तो यार इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि किसके बारे में बात करूँगा। तो आज मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के गवर्नमेंट हॉस्टल की रैगिंग के बारे में बताऊँगा। अब कुछ सोच रहे होंगे कि यार तुमको कैसे पता। तो मेरे भाई 3 से 4 महीने मैंने गवर्नमेंट हॉस्टल में गुजारे और आज मैं रूम से रह रहा हूँ। क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर पूरा लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। तो चलो देरी न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो माई सेल्फ मोतीराम राणा फ्रॉम यूपी। तो यार मैं उज्जैन आया और हॉस्टल का फॉर्म भर डाला, क्योंकि यार मेरा मानना था कि हॉस्टल में रहते तो कोई सहायता करने के लिए दोस्त मिल जाते हैं हॉस्टल में। तो बस बिना सोचे समझे हमने हॉस्टल का फॉर्म भर डाला। तो यार उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का जो पहला रूल है हॉस्टल का, गवर्नमेंट हॉस्टल का, वो ये है कि जब तक सबके एडमिशन नहीं हो जाते फर्स्ट ईयर वालों के, तब तक वो रैगिंग या मतलब परेशान नहीं करते जूनियर को अपने। तो यार हम आ गए। तो यार हम 2 से 4 दिन रहे। तो यार मेरी इतनी केयर हो रही थी ना हॉस्टल में, क्योंकि हम सेकंड मेंबर थे जूनियर में आए हुए। हमसे पहले मेरा दोस्त कमल सोलंकी आया था। तो यार बहुत ज़्यादा केयर हो रही थी मेरी। आय हाय क्या पूछो मत, इतनी तो कभी 12th क्लास में हमारी गर्लफ्रेंड रही थी यार, उसकी शादी हो चुकी है, उसने भी नहीं करी यार इतनी केयर जितनी ये कर रहे थे। कहते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की फीलिंग आ रही थी मम्मी कसम। तो भाई हमने बस घर को कॉल लगाई और अपने पापा को बता डाला कि पापा ये भैया साइड में इतनी केयर करते हैं कि आज तक किसी ने नहीं करी। तो भाई हमारे पापा खुश, हमारे सारे घर के खुश कि लड़के को सही जगह पहुंच गया। चलो कुछ 2-4 दिन और रहे हम। तो यार हमारे यूपी में एक रूल है, अपने से छोटा देखो तो छोटू, थोड़ा बड़ा देखो तो भैया, तो ज़्यादा ही बड़ा देखो तो अंकल। तो बस हॉस्टल में हम रहना शुरू कर रहे थे। अब जो हमें थर्ड ईयर का हो चाहे फाइनल ईयर का, उम्र में छोटा लग रहा तो छोटू कह के बुला लेते, और बड़ा लग रहा तो भैया, और ज़्यादा ही बड़ा लग रहा तो अंकल। बस यार क्या होता 4 से 5 दिन सुनी सब सीनियर ने। अब बस यार कब तक सहते वो भी बेचारे, इतना बड़ा बोझ सर पे। बस 5वें दिन मेरी अकेले की मीटिंग हुई सारे सीनियर के साथ। बोले मोतीराम यार तुम बहुत गलत कर रहे हो यार। कुछ बोल भी नहीं सकते थे वो मेरे को, क्योंकि अभी एडमिशन नहीं हुए थे जूनियर के सभी के। तो प्यार से मेरे को बताया कि यार तो सभी को सर बोल, जो तिससे मतलब सीनियर है तेरे उनको सर बोलना, जो तेरे से छोटे हैं मतलब जो तेरे जूनियर हैं उनको तो कुछ भी बोल, लेकिन जो सीनियर है उसको सर ही बोलना। तो यार इतने सारे जने थे तो हमने मान ली बात। हमको बोला चलो कोई नहीं यार सर बोल लेंगे। मगर यार हमने उनको सलाह दी कि सर अगर हम आपको भैया बोलते हैं तो कुछ बॉन्डिंग तगड़ी होती है भैया भैया में। बोले अगर मेरे भाई बॉन्डिंग अपने घर बनाना है, यहाँ सभी को ही सर बोलना है। अब यार मैंने गवर्नमेंट हॉस्टल का पहला रूल सीख लिया था कि सभी को सर बोलना। चलो कोई नहीं, फिर भी मेरे को बिल्कुल ही परेशान नहीं करा उन्होंने उसके बाद भी। अब मैंने तारीफें कर करके कॉलेज से 10-15 लौंडे और हॉस्टल में को बुला लिए। वो वहीं रहने लगे क्योंकि उनको रूम चाहिए थे, मैंने वहीं बुला लिए। अब यार मैं एक दिन अपनी बाथरूम में नहाने गया। तो यार जो हॉस्टल है ये गवर्नमेंट हॉस्टल, उसमें 3-4 जगह बाथरूम बनी हुई हैं जूनियर सीनियर करके। तो यार मेरी बाथरूम में साला पानी नहीं आ रहा था। तो यार अब मैं पैंट भी उतार चुका था, शर्ट भी उतार चुका था, अंडरवियर में था नहाने को तैयार। मैंने सोचा यार इसमें पानी नहीं आ रहा, साली उस साइड बनी है बाथरूम उसमें तो पानी आ रहा होगा। अब बस मैंने अपनी पैंट और शर्ट और तौलिया सीधे कंधे पर रखे और डायरेक्ट बाहर निकल गया बाथरूम से। और अंडरवियर में जो हॉस्टल का बीच में ग्राउंड है उसमें से निकल कर दूसरी साइड बाथरूम में नहाना जा रहा था मैं। अब ऊपर से भी सीनियर देख रहे थे, छत से भी और साइड से भी सीनियर देख रहे थे। 150-200 के आसपास सीनियर थे। अब यार मेरे को पता नहीं क्यों देख रहे थे वो, तो मैं तो अपने गाना गाते मस्ती में दूसरी तरफ बाथरूम में बढ़ गया नहाने। अब यार जाड़ों का माहौल था तो थोड़ी ठंड सी लगती है। मैं उसमें से फिर निकला तौलिया पैंट और शर्ट को लेकर, और बीच ग्राउंड में उसके सूरज की धूप में अपना अंडरवियर तौलिया लगा कर चेंज करने लगा। अब सीनियर सारे देख रहे थे।
अब मेरे को नहीं पता था, मैं जानकर नहीं कर रहा था, क्योंकि यार आपन तो ऐसी रहता है अपनी वहाँ भी, तो आपन तो उसी तरीके से वहाँ रह रहा था। अब गाने गाते हुए मैं अपने रूम में आया, तेल वेल लगा कर सीधा डायरेक्ट कॉलेज आ गया। अब मेरे को नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है शाम को। अब सारे सीनियर सब ने प्लान बना रखा था कि आज मोतीराम को बुलाना, मीटिंग होगी उसके साथ तगड़ी वाली। मेरे को बुलाया हॉस्टल में, अब सब ने बिठा लिया सीनियर ने मेरे को। तो सीनियर ने मेरे को दूसरा रूल बताया हॉस्टल का कि तेरे को सीनियर की बाथरूम बिना परमिशन के यूज नहीं करनी। और यार मैं सोचा यार बाथरूम में साला सीनियर जूनियर क्या आ गया है। चलो हमने मान लिया, कोई नहीं। मैंने बता दिया कि ऐसे वैसे पानी नहीं आ रहा था, बोले चल कोई बात नहीं। फिर बताया और अंडरवियर में नहीं घूमना तेरे को सबके सामने। अब यार मैंने सोचा कि साला अंडरवियर में भी नहीं घूमना। चलो यार ये 2 रूल भी हमने रट लिए। अब मेरे को तब समझ आया कि यार गवर्नमेंट हॉस्टल में जो बॉयज हॉस्टल होता है वहाँ इतना खतरा लड़कियों को नहीं होता जितना लड़कों को होता है। ये सच बात है भाई साहब। चलो कोई नहीं। अब यार उसके बाद भी लगभग मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं करा, ज़्यादा क्या करा ही नहीं बिल्कुल भी। इतनी बात कहने के बाद अब जो है कॉलेज के लगभग एडमिशन समाप्त होने को जा ही रहे थे। तो यार मेरे को बचपन से यार बॉडी बनाने का बहुत शौक रहा है। तो यार छोटी सी जिम थी हॉस्टल में। तो यार हॉस्टल में मेरे को जिम पहले तो पता नहीं था, लेकिन एक दिन मेरे को जिम की पता चल गया कि जिम है हॉस्टल में। बस मैं बढ़ गया उसमें। तो यार वो होता है ना घूंसे मारने का, वो इतना जो होता है घूंसे मारते हैं करते हैं जो भी बोलते हो तुम। तो बस दिन भर साले को उसको पटापट घूंसे लात उसमें फेंकता रहता मैं। तो मेरे को 6 पैक बनाने थे, कि मेरे 6 पैक बिगड़ चुके थे। मैं तो दबादब उस पर पीटता था पूरे दिन भर। अब यार साइड में सीनियर के रूम भी आ रहे थे। अब यार भाई वो पढ़ते थे यार, उनको दिक्कत होती थी। तो फिर एक और रूल मेरे को सिखाया गया ऐसी मीटिंग में बुला के कि तेरे को शाम सुबह जिम में आना, कभी भी दोपहर मत आना। तो यार मैं कभी भी पहुंच जाता था जिम में, कभी वो पटापट करना शुरू कर देता था। चलो मैंने एक और चौथा रूल सीख लिया। अब भाई कॉलेज के सारे एडमिशन समाप्त, बस अब आता भाई पिक्चर शुरू। तो अब होती है, अब जो सेकेंड ईयर वाले जो बेचारों ने सहा था जो पिछले साल, वो हम पर ही कहर ढाने को उनका सब्र टूटा जा रहा था। बस पहली मीटिंग हमारी होनी शुरू हो गई। अब मीटिंग होनी शुरू हो गई, उसमें इंट्रो पिंट्रो करवाना शुरू कर दिया हमसे। तो यार सुबह सिखाया एक दिन शाम को सिखाया। तो मैंने सोचा यार अच्छा सिखाते हैं यार, सीखना चाहिए यार, चीज़ आनी भी चाहिए। और फिर हमसे ये भी बोल दिया कि कोई तुम्हें किसी सब्जेक्ट में डाउट आए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम अपने सर से कह के तुम्हारी क्लास लगवा देंगे। ऐसा नहीं, क्लास भी लगाई हमारी, कई एक सर ने क्लास ली, और जब भी हमको ज़रूरत होती पढ़ने की हम सीनियर के पास चले जाते हैं। तो यार हमारे दिन में 3 बार इंट्रोडक्शन होने लग गए। तो यार मेरे को ये बात हजम नहीं होती थी यार, कि यार सारा टाइम तो मीटिंग में निकल रहा था, पढ़ाई को टाइम मिल नहीं पा रहा था, यार पढ़ना भी तो था। चलो कोई नहीं। एक दिन की बात है, मेरे दोस्त से इंट्रोडक्शन फ्लो में नहीं हो पाया। अब उसके खींच के एक चांटा पड़ गया। ज़्यादा तेज नहीं मारा था, प्यार से मारा था। अब मेरे को बुरा लगा बहुत। फिर उससे बोला कि एक सीनियर ने कि जिसने तेरे को चांटा मारा वो सर तेरे को ट्रीट देंगे, आज चला जाना उनके साथ। अब भाई मेरे को पता चल गया कि पिटने पे ट्रीट मिलती है। अब मैंने सोच लिया कि साला अब जरूर ट्रीट लेनी है। तो यार हॉस्टल में एक रूल और था कि यूनिटी में रहना है, कि यूनिटी में पिटेंगे सारे, और यूनिटी में सारे काम को करेंगे। तो अगर एक गलती करता तो सारे पिटते उसके बाद। तो मैंने अब जान के कुछ रोल तोड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे को ट्रीट लेनी थी। अरे ट्रीट तो मिलती नहीं थी, फिर भी नहीं देते थे। अब यार 60-70 बच्चों को एक बंदा कहाँ से ट्रीट देगा। चलो कोई नहीं। अब हमारी फॉर्मल बनवा दी सबकी, और हम कॉलेज आने लगे। तो यार जो फॉर्मल थी वो कुछ जमती नहीं थी। तो हमने यही करना शुरू करा कि कॉलेज गए,
तो बीच में रास्ते में फॉर्मल चेंज कर ली, जब आए दोबारा से फॉर्मल चेंज कर ली। अब कोई सीनियर कह भी नहीं सकता था, क्योंकि हम में यूनिटी थी बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर के बैच में। हम बताते भी नहीं थे, यूनिटी भी उन्होंने सिखाई थी हमको। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे बहुत मस्ती के दिन कट रहे थे हमारे। अब क्या हुआ, हमारे को जो हमारे साथ के बैच के थे हरामखोर लुच्चे लफंगे साले, उनसे जाके मिल गए सीनियर से, और हमारी बात सीनियर को बताने लगे कि मोतीराम और कुछ 2-3 लड़के ऐसे ऐसे करते हैं। अब भाई हमारी अलग से मीटिंग होनी शुरू होगी। हमारी धीरे धीरे आज़ादी भाई छिनती जा रही थी। तो यार चलो कोई नहीं, हम फिर भी झेलते रहे। वैसे इतना परेशान नहीं कर रहे थे, मतलब रहना सिखा रहे थे यार, जिस तरीके से आदमी रहता है। अब एक दिन वार्डन सर आए हुए थे हॉस्टल में जूनियर को देखने की किस तरीके से रह रहे हैं, कोई परेशान तो नहीं कर रहा। अब यार इंडक्शन के लिए मैंने शायरियाँ इकट्ठी करी थी, क्योंकि मेरे को बचपन से शायरी करने का बहुत शौक है। अब क्या हुआ, वार्डन सर के स्वागत में मैंने शायरी सुनाई। अब यार जो थर्ड ईयर वाले थे, सर जो थे थर्ड ईयर वाले कुछ, तो वो एक दूसरे को कोई बसंती बोलता था, कोई अंकल बोलता था। तो यार जो शायरी थी उसमें मैंने अपना नाम बोला पहले, तो फिर मेरे से थर्ड ईयर वाले सर बोले अब की बार तो अंकल बोलना उसकी जगह लगा के। तो यार शायरी कुछ इस तरीके से थी कि दिल कभी दिल से जुदा नहीं होते, दिल कभी दिल से जुदा नहीं होते, यूं ही अंकल किसी पर फिदा नहीं होते, प्यार से बड़ी तो दोस्ती का रिश्ता है, क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होते। बस भाई उस दिन तो मैंने शायरियाँ सुना दी। अब दूसरे दिन को सेकेंड ईयर वालों की तमीज से मीटिंग ली थर्ड ईयर वालों ने। अब थर्ड ईयर वालों ने सेकेंड ईयर वालों को बोला कि ये मोतीराम ऐसे क्या बोल दिया, ऐसे तुमने क्या सिखाया इनको। मतलब यार हॉस्टल में ये रूल है कि फाइनल ईयर वाले थर्ड ईयर वाले को सिखाएंगे, थर्ड ईयर वाले सेकेंड ईयर वाले को, और सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर को। मतलब डायरेक्ट कोई भी फाइनल ईयर का फर्स्ट ईयर वाले से नहीं बोलेगा, और नहीं थर्ड ईयर का फर्स्ट ईयर वाले से बोलेगा। जो फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर ही संभालेगी। अब भाई सेकंड ईयर को थर्ड ईयर वालों ने चमका दिया अच्छे तरीके से। अब मेरी क्लास लगा डाली बुरी तरीके से। कोई नहीं भाई, हमारी भी तमीज़ से झाड़ दी उन्होंने मेरी, मतलब अब यार कुछ ज़्यादा आज़ादी कुछ ज़्यादा ही छीन ली थी यार मेरी। अब यार क्या हुआ, हम फिर भी सहते रहे। वैसे रैगिंग वेगिंग कुछ नहीं थी, बस यही रोल थे यार, रोल मेरे को पसंद नहीं आ रहे थे। अब क्या हुआ यार, एक दिन मेरा चार्जर लग रहा था यार, अब साला मेरा सैमसंग का चार्जर गायब कर दिया। अब मेरे को नहीं पता वो सीनियर ने गायब करा या फिर जूनियर ने गायब करा। एक दिन मेरा चार्जर गायब, एक दिन मेरे चप्पल गायब, और फिर पता चला कि मेरे दोस्त की एक दिन पैंट गायब। बस मेरा दिमाग खराब यार। रैगिंग वेगिंग कुछ नहीं लेते थे, बस रहना सिखाते थे यार। पर यार ये सामान जा रहे थे तो यार इतना खर्चा कौन करता, तो बस मेरा दिमाग खराब हो गया यार। इतना तो मेरे पापा रुपया भी नहीं देंगे जितना ये सामान गायब कर दे रहे हैं। चलो कोई नहीं, हमने सामानों का भी सह लिया। अब क्या था यार, मीटिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, दिन में 4-4 मीटिंग होने लगी। तो यार मेरे को कुछ जमा नहीं, क्यों यार सुबह को 10 बजे से 5:30 बजे तक तो कॉलेज में रहते थे, थक तो बिल्कुल जाते थे, ऊपर से ये मीटिंग में जाओ। तो यार मैंने मीटिंग में जाना बंद कर दिया, क्योंकि यार पढ़ना भी रहता था यार। अब हरदम मीटिंग ही थोड़ी नहीं करेंगे। रैगिंग वेगिंग तो बिल्कुल भी कुछ नहीं थी, लेकिन ये मेरे को जमा नहीं। तो यार वो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि अगर तेरे को हॉस्टल में रहना है तो मीटिंग में आएगा, चाहे कुछ कर ना कर, लेकिन मीटिंग में ज़रूर आएगा। तो मैंने भी कह दिया कि सर मेरे को हॉस्टल में नहीं रहना, तो फिर क्योंकि मेरे को यार वीडियो भी बनानी थी, वहाँ मैं बना नहीं सकता था। तो यार एक बात देखा मैंने गवर्नमेंट हॉस्टल में, अगर तुम कुछ नहीं आता ना तुमसे, मतलब सीधे साधे हो, तो यार तुम हॉस्टल में रहो, क्योंकि वहाँ तुमको ना एक आदमी बनाते हैं किस तरीके से रहा जाता है सबके साथ। और अगर तुमको कुछ अलग से कुछ करना है या कुछ ज़्यादा ही पढ़ना है तो भाई फिर तुम्हारे लिए हॉस्टल सही नहीं है। हॉस्टल में मत रहो, आगे को मैं सही बता रहा हूँ, अपने रूम से ही रहो। मगर रैगिंग वेगिंग का कोई सिस्टम नहीं है, प्यार से सिखाते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यार बस पढ़ने को टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने तो हॉस्टल छोड़ दिया और मैं तो रूम से रह रहा हूँ। तो बस यही है गवर्नमेंट हॉस्टल के बारे में, मैंने लगभग सारा तुमको बता दिया। बस यही होता है भाई गवर्नमेंट हॉस्टल में, उसमें यूनिटी फर्स्ट है, ध्यान रखना यूनिटी में रहना बहुत ज़रूरी है हॉस्टल में।
यूनिटी उसके सीनियर्स के रूल हैं कि यूनिटी में रहोगे तो हॉस्टल में रहोगे और मीटिंग में आना ज़रूरी है, लेकिन सेकेंड ईयर के बाद फ्री कर देते हैं, फर्स्ट ईयर में तो तुमको ये करना ही पड़ेगा। तो अब यार आपके ऊपर है कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हो या नहीं। बस यार इतना ही, मेरा तो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल में एक्सपीरियंस रहा, वो सारा मैंने तुमको बता दिया।